All right, some more breaking developments now that we're tracking. NCP Chief Sharad Pawar has expressed confidence in the unity and loyalty of his party, asserting there is no threat of internal division within his organization. Referring to the recent split amongst Shiv Sena MPs, Pawar said while other parties may face such developments, none of his MPs are expected to break away or shift allegiance. Shahid Ansari is with us live on this story. Shahid, Sharad Pawar has expressed confidence in his own party MPs that there will be no breakaways, that there will be no loyalty shifting. उदय, देखिए, लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था। जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो है इन कयासों पर जो है आज शरद पवार की बातों ने पानी फेर दिया है। विपक्षी और पक्षी दोनों जगहों पे देखिए ये बातें चल रही थी और आज जो है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, ना आज ना आने वाले समय में, यानी आज की बात किया है उन्होंने, भविष्य की भी बात किया है कि इनके 8 जो सांसद हैं वो कभी भी जो है दल बदल नहीं कर सकते और ना ही किसी दूसरे खेमे में जाएंगे। हालांकि जो है लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही थी कि शायद ये भी जो है दूसरे उसमें जाएंगे या कांग्रेस से विलय, या सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन सुप्रिया सुले ने भी जो है ये स्पष्ट किया था कि हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हफ्ते भर पहले की बातचीत जो रही है और जो महाराष्ट्र की सियासत में चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों को लेकर, और दूसरा शिवसेना का जो चल रहा था इसको लेकर सबकी नज़रें जो है एनसीपी पर टिकी हुई थी। लेकिन शरद पवार ने आज हर एक की जो कहते हैं ना कि उम्मीद और जो कयास जो है ये सब कुछ जो है अपनी सिर्फ एक बात से जो है उन कयासों का सिलसिला पूरी तरह से रोक दिया, या वो सिलसिला जो है पूरी तरह से थम गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो है एनसीपी जो है किसी भी मतलब कि हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरह से हमारे साथ हैं, हमारे लोग जो है वो वफादार हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे, ना वो आज कहीं जाएंगे और ना आने वाले समय में कहीं जाएंगे, ना हम किसी पार्टी में विलय होंगे। तो शरद पवार की बात जो है अब एक तरह से जो है इसको जो है स्टैम्प मान लीजिए कि उन्होंने जो बात कही है वो बात जो है सियासत ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में जो है बहुत अहम रखती है कि उन्होंने अपनी बातों पे जो है जो बात कही है वो उन सभी लोगों के पक्ष और विपक्षी दोनों की जो कयास आराइयां थी उस पर बने रही आप हमारे संग। कुछ और एक बड़ा बयान आ रहा है। शिवसेना लीडर Shivsena's Rajya Sabha MP Sanjay Raut has written to Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, sought legal action against MP Sanjay Dinana Patil over alleged threatening remarks directed at political protesters. In his letter, Raut alleged that Sanjay Patil made these threatening remarks, warning protesters against demonstrating, including statements referring to life insurance and suggesting they could be sent to the crematorium or hospital. मैंने कभी भी गलत आंकड़े नहीं दिए। में कई बार मैंने कहा था कि कल रात को 15 करोड़ मैंने ऐसा एडवांस 15 करोड़ बाद में ये सभी लोगों को जयपुर लेके गए। Shahid Ansari continues to be with us. Shahid, what is the demand of Sanjay Raut in this letter to the Mumbai Police Commissioner? उदय, महाराष्ट्र की सियासत में बागी विधायक एक तरफ और संजय राउत के बयान एक तरफ, और इस जो बागी विधायक है इनमें संजय दीना पाटिल वर्सेस जो है संजय राउत हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। यही बात इसी वजह से जो है संजय राउत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये पत्र लिखकर संजय दीना पाटिल के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है। जिस तरह से जो है लफ्जी जंग चालू है, अब ये जंग पुलिस थानों तक कब पहुंचेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संजय राउत ने जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर संजय दीना पाटिल के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की मांग की है कि उन्होंने जो बातें कही, जो धमकी दी है और जो करने की बात की है, उन्होंने ये भी अपने लेटर पत्र में लिखा है कि जो उन्होंने मेरे साथ करने के लिए कहा है वो इससे पहले भी कई हत्याएं कर चुके हैं, ऐसा वो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात संजय राउत ने कही है। हालांकि जो है मुंबई पुलिस का अब तक इस पत्र पे कोई किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन संजय राउत ने फॉर्मेलिटी के तौर पर ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये पत्र लिखा है। हालांकि अगर वाकई कार्रवाई या FIR की बात होती है तो इसके लिए स्थानीय पुलिस थाने का सहारा लिया जाता है। संभव है कि संजय राउत अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर से उन्होंने अपील की है, लेकिन लफ्जी ये जंग जो है अब पुलिस थानों तक कब पहुंचेगी, कमिश्नर की दहलीज पर तो पहुंच ही गई है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं
से जो है उदय यही कयास लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये जो लफ्जी जंग है ये पुलिस थानों के जो है चक्कर काटते नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ संजय राउत अपने बयान और अपनी जो है बयान और अपने जो गालियों वाले अंदाज से जिस तरह से पेश आए, तो दूसरी तरफ संजय दीना पाटिल भी जो है उसका जवाब जो है ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया। संभव है कि ये बातें जो है संजय और संजय की लड़ाई में संजय राउत को ये बात बुरी लगी है और इसीलिए उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस बात की अपील की है कि संजय दीना पाटिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखिए पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब तक की बात करें तो इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत में जहां सब कुछ जो है शिवसेना का लुट चुका है, अब वो शिवसेना कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर की दहलीज पर दस्तक देने की बात कर रही है। शुक्रिया शाहिद हमारे संग जुड़ने के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर